मुजफ्फरपुर में पेंशनधारियों को लगेगा कोरोना का टीका। टीकाकरण को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान। 101 स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र। मोकामा के बरहपुर गांव में आगजनी से मचा हड़कंप। आग लगने से लगभग 10 एकड़ सरसों की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने दबंगों पर लगाया आरोप। समस्तीपुर में जमीनी विवाद पर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। नवादा में जहरीली शराब से बीमार होने पर एक की मौत। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जांच में शराब पीने की नहीं हुई पुष्टि। निजी नर्सिंग होम में चल रहा मरीजों का इलाज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नवादा जिले में जहरीली शराब से बीमार होने पर मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज का इलाज चल रहा है। बता दें कि 31 मार्च को पटना के निजी नर्सिंग होम में 5 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाजरत 4 लोगों के हालात में सुधार बताया जा रहा है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की बीते दिन मौत हो गई। बता दें कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जांच में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। नवादा से हमारे यहाँ 5 व्यक्ति भर्ती हुए। एक शिव शंकर यादव आए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण। और ये जो प्रमोद यादव जी हैं, ये 31 दिन को यहाँ पर भर्ती हुए हैं। इनको जो है सो कि चक्कर आ रहा था, वोमिटिंग 5 से 6 बार 2 दिन से हो रहा था। और पेशेंट होश में थे और मतलब कि समझदारी से बात कर रहे थे। बाकी सब इनका इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अनिल, जहरीली शराब से बीमार होने का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल नियाज, जैसा कि पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है। ऐसे में कहीं ना कहीं शराब का काला कारोबार भी फलता फूलता नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो तमाम दावों के बाद भी दावों के बाद भी शराब का काला कारोबार जो है वो बिहार में फलता फूलता पनपता दिख रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो जहरीली शराब का एक मामला आया है नवादा से, जहाँ पे कई लोग जहरीली शराब पीने से मौत के गल में समा गए हैं। कहीं ना कहीं इस घटना को राजनीतिक रंग भी लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला नवादा का है, जहां पे अगर बात करें हम तो वहां से कई बीमार लोगों को जो जहरीली शराब पीने के कारण बीमार हुए थे, उनको 31 मार्च को पटना के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उसी में से अगर बात करें हम तो इलाज के दौरान शिव शंकर यादव की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर डॉक्टरों का कहना साफ तौर पर यह कहना है कि इनकी हृदय गति रुकने के कारण ही इनकी मौत की पुष्टि हुई है। और वहीं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में कहीं से भी इनकी जांच जब की गई है तो इनमें शराब का कोई भी अंश जो है वो नहीं मिल पाया है, न ही इसकी पुष्टि हो पाई है। तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग का भी ये डॉक्टर मामला बता रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं ये सब जो मामला बन रहा है वो शराब पीने के मामले से जहरीली शराब का मामला दिख रहा है। और इसको कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से दबाने की एक कोशिश की जा रही हो। जी, कयास ये भी लगाया जा रहा है। जी, तो एक तरफ अगर बात की जाए तो जो मेडिकल जांच हुई है उसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से बीमार होने की वजह से इस तरीके के मामले सामने आए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जा सकती है? अनिल जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नवादा के कुछ ऐसे वहां पे जब ये बीमार पड़े थे जहरीली शराब के कारण ये बीमार हुए, और जिस कारण से भी अगर बीमार हुए तो वहां निजी अगर पीएचसी में इनको ले जाया गया तो वहां पे जो डॉक्टरों ने इनको जो पंजीकृत किया है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिसमें अल्कोहल की जिक्र किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह मामला संदेहास्पद बनता है। और जो बताया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, कहीं से भी ये शराब का मामला नहीं बन रहा है, जहरीली शराब का मामला नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संशय का विषय बन रहा है और इस पे जांच की भी आवश्यकता हो सकती है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वही मोकामा प्रखंड के बरहपुर गांव में आगजनी का मामला सामने आया है। दरअसल खलिहान में रखी 10 एकड़ सरसों की फसल में आग लगा दी गई, जिससे किसानों में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात में पूरी फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद आग लगी की सूचना पाकर पीड़ित किसान राजू सिंह और कामेश्वर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पीड़ित किसान राजू सिंह का कहना है कि दबंगों ने आग लगा दी है। देखे आग का लपट बहुत खरिहानी में, तो दौड़ के आए यहाँ देखे तो हमरा पूंज में आग लगा हुआ था। और यहाँ जब आए तो देखे कि पूरा चौ तरफ से मतलब धू धू कर जल रहा है, पूरा लपट के साथ। पूरा बड़ के गाछ उछ भी जल गया, पीपड़ के गाछ जल गया। यहाँ आए तो सब लोग 2-4-5 आदमी को बुलवाए, आए देखे। फिर यहाँ से लौट के हम घर गए, मुखिया जी को फ़ोन किए। मुखिया जी आए तो बोले कि जो मान लिया जाए जहाँ तक होगा हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ तक हमसे बन सकेगा हम करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मुन्ना शर्मा, जिस तरीके से खलिहान में आग लगने की ये पूरी खबर है और ये किसानों का आरोप है कि ये आग दबंगों द्वारा लगाई गई है। मुन्ना जी देखिए, निश्चित रूप से मोकामा ब्लॉक के बड़ापुर गांव में आज तड़के 3 बजे 10 एकड़ में की फसल रखी हुई थी सरसों की, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी और आग लगते ही पूरी फसल जो है धू धू कर जल उठी। हालांकि कई गांव वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चूंकि फसल काफी सूखी थी इसलिए आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुकी थी और पूरा जो है खलिहान जलकर खाक में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान जो है उनका कहना है कि कुछ लोगों ने रात में आग लगाई है जिसे देखा गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम FIR में दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी लेकिन असामाजिक तत्वों ने आग क्यों लगाई, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी देखिए, पीड़ित किसान से बात हुई है, उनका कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अब किन लोगों ने आग लगाई है, किस वजह से आग लगाई है, यह पूरी तरह से जांच का विषय है और पुलिस इस मामले की जांच करके इस सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना और बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पेंशनधारियों को टीका देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिले के 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक केंद्रों पर पेंशनरों के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बहुत ही उत्साह दिखा और वो सबसे बड़ी बात कि उनका मेमोरी अभी भी एकदम पूरे से काम कर रहा है, अभी भी कुछ भी अपना भूली नहीं है। उनके एक भाई थे जो 100 साल का होकर मर गए और ये 105 साल की है। हमने उनसे पूछा कि आपका उम्र कैसे आपको पता, तो बोले हमको सब पता है, मेरा भाई 100 साल होकर डेथ कर गया और मेरा 105 वर्ष है अभी। तो हम बोले आपकी बहू तो बोल रही है 102 वर्ष, तो नहीं, मैं 105 वर्ष की हूँ। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं टीका। हाँ, और बहुत उत्साह था उनमें देखने को मिला है। वो बोलकर भी गई हैं कि हमारे आस पड़ोस जो भी होंगे, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हो या जेंट्स हो, तो पुरुष, तो उनको मैं यहाँ पे भेजूंगी। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पेंशनधारियों को टीका लगाया जाएगा। 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दी जाएगी। तो मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना और बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पेंशनधारियों को टीका देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिले के 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और सभी सामुदायिक केंद्रों पर पेंशनधारियों के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तो पेंशनधारियों को अब टीका लगाया जाएगा और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिव शंकर झा, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और अब पेंशनधारियों को टीका लगाए जाने की बात कही जा रही है। जी नियाज, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के वह बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले जी 3,74,761 पेंशनधारियों को टिकट देने के लिए मुजफ्फरपुर के विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके कारण 101 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इसी अभियान के तहत कई बुजुर्गों को टिकट लगाई गई है। इसमें मुख्य बात यह है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही होगी कि 101 वर्ष की महिलाएं जिनका 26/11/1920 को जन्म हुआ था, वो भी टीका लगवाई है और उनका कहना है कि सभी लोग टीका लगवाएं और सभी लोगों को इस बीमारी से निजात पाए, इसके लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती है। जी, तो लगभग कितनी संख्या में वहां पे वृद्ध पहुंचे थे और उन्हें टीका लगाया गया? अभी लगभग 100 से ऊपर अधिक संख्या में महिलाएं पुरुष सभी लोग पहुंचे हैं, वृद्ध लोग पहुंचे हैं। इसमें सबसे लंबी उम्र 101 वर्ष की महिलाएं की है, जो पूरी तरह स्वच्छ होकर के अपना टीका लेकर के और सभी लोगों को बताते हुए वो निकल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, रिम्स से मिलने वाले भोजन में मिला कीड़ा। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोजन में कीड़ा मिला है। कोरोना संक्रमित मरीज ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। तो खाने के अंदर कीड़ा मिला है। रिम्स में भर्ती मरीज ने फिर खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने किया था रिम्स के भोजन की दर में इजाफा, लेकिन इसके बावजूद खाने में कीड़ा मिल रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रिम्स में मिलने वाले खाने में कीड़ा मिला है और इसकी शिकायत की गई है। तो लगातार इस तरह के शिकायत की जाती रही हैं। कोरोना संक्रमित मरीज ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। तो मरीज द्वारा लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। जो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिम्स में भर्ती मरीज ने फिर खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? खाने की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनमें कीड़ा मिला है। लगता है संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिम्स में खाने में कीड़ा मिला है। कोरोना संक्रमित मरीज ने प्रशासन पर इसके लापरवाही का आरोप लगाया है। तो खाने की गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। रिम्स में भर्ती मरीज ने इस खाने की गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने किया था रिम्स के भोजन की दर में इजाफा। और आशीष कुमार हमारे साथ फिर से फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, कोविड वार्ड में एक सप्ताह पहले संक्रमित हुए पेशेंट बबन जी एडमिट हुए थे, जो दुर्वा के रहने वाले थे। इनके खाने में कल रात जब उनको खाना मिला तो उन्होंने जान दिया कि उसमें कीड़ा पड़ा हुआ है जी। तो कीड़े इसके बाद उन्होंने कंप्लेन जो वहाँ के सिस्टर थी उनको भी किया, लेकिन किसी ने कुछ संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद उन्होंने आज सुबह वीआईपी की टीम से संपर्क करके सारी जानकारी दी। और आपको ये भी बता दें, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पहले रिम्स के सारे पेशेंटों को खाना 100 रुपया खाता था, अब उसको बढ़ाकर दर को बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाने से कुछ चूक कमी नहीं होती है। वहीं बड़ी सी कमी देखिए, जो पेशेंट इतने दिन से एडमिट है उनके खाने में इतनी बड़ी कमी, ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से दिख रहा है। जी, तो इस पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? जी देखिए, अभी उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी जांच होगी, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तब तक उन्होंने अभी तक कुछ पत्रकारों से बात नहीं की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा वार्ड नंबर 10 में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घर बना रहा था, कल तक छत दिया, उसको नापी से उसको दकाल पर में हमको आधार करीब उनको अमीन और सरपंच भी कहा था कि आप बाहर इसमें काम कर सकते हैं, दकाल उठा करके घर बना। कल भाला वो अपना दवा लेकर अंदर हम लोग नहीं की। आज जो हम लोग किसके साथ विवाद हुआ? हमारा खरी साहब रामेश्वर महतो नाम और उसके पोता है चंदन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रवेश, दो पक्षों में आपसी विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ नियाज, आपको बता दें कि लगातार जिले में भूमि विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। आए दिन भूमि विवाद में कई लोगों की जान गई है। वैसे ताजा मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा गांव की है, जहां भूमि विवाद में करीब 8 लोग घायल हैं, जिनमें एक का हालत नाजुक बताया जा रहा है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया। बाकी लोगों का अनुमंडल अस्पताल में ही उपचार जारी है। वैसे अगर बात करें तो लगातार भूमि विवाद का मामला जिले में बढ़ता जा रहा है। न्यायालय में भी बड़ी संख्या में भूमि से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं। जी, प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया इस मामले में? प्रशासन घटना के बाद से गांव में जाकर जांच कर रही है। वैसे इस मामले पर उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद संबंधित दोषियों पर कार्रवाई होगी। वैसे दूसरे पक्ष से हमारी बात नहीं हो पाई ताकि उनके पक्ष को भी हम रख पाते। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन तालाब में मछली मरने को लेकर विवाद हुआ, जिस दौरान फायरिंग शुरू हो गई, जहां गोली लगने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सत्ता पक्ष के हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिए जाने की बात सीएम के समक्ष रखी जाएगी। इस परिवार को सांत्वना देता हूं और प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है अभी तक, उसमें जहां तक जरूरी पड़ेगी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे लोगों का कहना है, जो हम घटना स्थल पर गए थे, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे को कुछ मुआवजा मिले बिहार सरकार के द्वारा, उनके घर में सरकारी नौकरी हो, ये सभी प्रावधान मिलना चाहिए। वहीं विश्व ऑटिज्म दिवस पर पटना में दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय और सक्षम समाज कल्याण विभाग ने जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस रैली का आयोजन लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किया गया, जिसमें लोगों को ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे सही इलाज का उपाय बताया गया। दरअसल ये रैली राजभवन से आयोजित की गई, जिसमें समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विश्व स्वपरायणता दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज हम लोग राजभवन भवन के सामने से सूचना भवन तक हम लोग प्रभात फेरी का कार्यक्रम करेंगे और इसके माध्यम से आज हम लोग लोगों के बीच में जन जागरूकता का संदेश देने का काम करेंगे कि जो इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं, चाहे उसमें बच्चे हों या बड़े हों, उनके प्रति लोगों का जो भावना है वह जागृत हो और उनको सहयोग का भावना रखें, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। और इस बीमारी का जो लक्षण है
उसकी पहचान अगर परिवार के लोग माता पिता समय पर करते हैं तो आगे चल कर के कई तरह के जो थेरेपी है जिसके माध्यम से ये समाप्त तो नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों सरहुल, शबे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहारों में लोगों की भीड़ लगने पर रोक लगा दी गई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों ने सरकार के फैसले को नकारते हुए सरहुल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कर्मा उरांव ने की, जहां उन्होंने कहा कि सरहुल आदिवासियों का त्योहार है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिन में पूजा और दोपहर के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आदिवासी मंत्रियों से मुलाकात करेगा। वहीं केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 14 अप्रैल को उपवास और मछली केकड़ा पकड़ना, 15 को पूजा और सरहुल शोभा यात्रा, 16 को फुलखोंसी किया जाएगा। आज सरहुल पूजा महोत्सव 2021 को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग तेतरटोली सरना स्थल बरियातू मोरहाबादी में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार का जो सरहुल पर्व को लेकर जो निर्देश दिया गया था कि इस बार सरहुल पूजा कोरोना को लेकर नहीं मनाया जाएगा, तो इसको नकारते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आदिवासी संगठन के लोग कि 15 अप्रैल 2021 को भव्य रूप से सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन होगा, क्योंकि आदिवासियों में सरहुल पर्व का एक अलग ही महत्व है। वहीं बिहार के समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब स्टेशन पर खड़ी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दी बर्निंग ट्रेन बनने से बाल बाल बच गई। राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की खबर से पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़ी हुई थी। तभी अचानक ट्रेन के B4 बोगी में धुआं भर गया, जिससे अंदर बैठे लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में रेल कर्मियों, आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा फायर सेफ्टी की मदद से ट्रेन की बोगी में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वहीं इस घटना की सूचना रेलवे के द्वारा समस्तीपुर के अग्निशमन टीम को दी भी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की भी 2 गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन उससे पूर्व ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था। में सफर कर रहा था, अचानक से B4 में आग लगी, धुआं से उठी और गाड़ी, ये हम लोग का अच्छा है कि गाड़ी स्टेशन पर रुकी हुई थी। अगर चलते हुए रनिंग में रहती तो क्या होता आज तो थोड़ा छोटा सा घटना घटी है, कल के डेट में अगर रनिंग में रहती तो बहुत बड़ा घटना घट जाती। अच्छा, कैसे हुआ कुछ इसके बारे में पता चल पाया? ये शॉर्ट सर्किट लगा, धुआं निकल रहा था इसमें से और कुछ बंदे लगे हुए थे फायर एक्सटिंग्विशर दूसरे बोगी से, कुछ इस बोगी से लेके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बस यही देखा। मतलब आग लग चुकी थी क्या अंदर? नहीं, आग नहीं दिखाई, धुआं सा दिख रहा था। तो इससे तो यात्रियों में परेशानी बढ़ गई होगी। कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, वो पैनल का शॉर्ट सर्किट हुआ था पैनल में इसी का। तो अभी तो देख रहे हैं स्टाफ लोग, अभी कब तक रेक्टिफाई हो गया देख रहे हैं। सर, क्या कोई हताहत होने की भी कोई ऐसी खबर मिल है? ना कोई। कौन सी गाड़ी है सर, कहाँ जा रही है? ये राजधानी है, ये आपका न्यू दिल्ली तक जा रही है। वही भारत की संस्कृति गांव में बसती है और ऐसा कहा भी गया है कि संस्कृति से संस्कार मिलता है। मोतिहारी के बंजरिया में चैत्र उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई जगहों से नामचीन कलाकारों ने चैत्र गीतों को ऐसा गाया कि लोग झूम उठे। बता दें कि बंजरिया प्रखंड के प्रमुख ललन चौधरी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोग देर रात्रि तक चैत्र गीतों का लुत्फ उठाए। इस कार्यक्रम में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। गांव में पहले बहुत गाया जाता था। यह गांव का लोकगीत
मासिक महीना के अनुसार नया साल का शुरुआत है। इसे लोग में एक नया उत्सव है, नया उत्सव के रूप में लोग चैत्र मनाते हैं। वहीं पूर्वी चंपारण जिला में इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो 2 मिनट 36 सेकंड का है। दरअसल ये ऑडियो LIC के मोतिहारी ब्रांच के मुख्य प्रबंधक और अपने पिता का डेथ क्लेम लेने के लिए आवेदन का पूरा मामला बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में बीमा धारक के मौत के बाद नॉमिनी को मिलने वाली बीमा राशि में से 2 लाख रुपया रिश्वत की मांग मुख्य प्रबंधक कर रहे हैं। वहीं पूछताछ पर प्रबंधक उमेश चंद्र तिवारी मामले में अपनी आवाज से इनकार कर रहे हैं, लेकिन डेथ क्लेम पाने वाले व्यक्ति से बातचीत करने के बाद को वह स्वीकार भी कर रहे हैं। हालांकि चैनल इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं की और मेरा ऐसा कोई वायरल मैंने किस तरह से कोई बात नहीं की है। और मैंने जो क्लेम की इंक्वायरी की उसमें जो सही तथ्य मुझे मिले मैंने वही रिपोर्ट किया है और वो सब चीज़ें राइटिंग में अवेलेबल हैं, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। मैंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की और ना ही LIC में इस तरह का कुछ होता है। किस तरह के बड़े अमाउंट की बात हो रही है इसमें? और मुझे नहीं मालूम, मैंने उससे क्लेमेंट से सिर्फ गांव का एड्रेस लेने के लिए फ़ोन किया था और कोई फ़ोन नहीं किया था मैंने। आप अगला व्यक्ति का जो आवाज़ है उससे आप बात किए? मैंने उस क्लेमेंट से बात किया है, आवाज़ किसकी है मुझे नहीं मालूम है। मैंने क्लेमेंट को फ़ोन किया था, उसके गांव का एड्रेस लेने के लिए फ़ोन किया था। जी सर, वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो हमारे मुख्य प्रबंधक श्री उमेश चंद्र तिवारी जी का आवाज़ है। इसकी सत्यता हम लोग 100% कहते हैं कि उन्हीं की आवाज़ है और वो जो है आवाज़ में कहीं भी किसी तरह की लेकिन नहीं है, उन्हीं का आवाज़ है। क्या लग रहा है कि नहीं है मेरी आवाज़ नहीं? कॉलेज से थोड़े वॉइस सैंपलिंग होगा, जांच होगा। क्या शोषण होता है क्या? बिल्कुल सर, ये तो कहते हैं कि हाँ हम जिस ब्रांच में भी जहाँ कहीं भी रहे हैं वहाँ अभिकर्ता को टर्मिनेट किया और हमारे ब्रांच के भी एक अभिकर्ता विनय कृष्ण को टर्मिनेट कर दिया गया। खूब शोषण होता है, लगातार शोषण होता है। ओपन पैसा का लेन देन इस ब्रांच में चल रहा है चीफ मैनेजर के द्वारा श्री उमेश चंद्र तिवारी। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? लगातार हम लोग विरोध करते हैं तो इनका ये कहना है टर्मिनेट करा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, हटा देंगे, हम देख लेंगे। हम तो तेजाब, ऐसा तेजाब है जो पेड़ के नीचे डाल के पेड़ सुखाया जाता है। इनका वहीं मुजफ्फरपुर के तरसन गांव में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो पुलिस पर हमला मामले का है। बेकाबू भीड़ पुलिस को हरवे हथियार से लैस होकर दौड़ा रही है और पुलिस जान बचाने के लिए भाग रही है। बता दें कि अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। वीडियो बीते मंगलवार का बताया जा रहा है, जहां एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके आरोप में पुलिस ने अब तक 16 लोगों को हिरासत में भी लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP